क्लोज डोर मीटिंग हुई थी अभी रविवार को, और बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये प्रेशर डाला जा रहा है कि जितने 15 मेंबर्स हैं वो एक साथ खड़े हुए नजर आए इजराइल के साथ, और ये जो आतंकी हमला हमास की तरफ से किया गया है उसकी वो निंदा करे। ये सीधे तौर पे अब यूनाइटेड स्टेट्स का स्टैंड है और बोल रहे हैं कि बाकी जो देश है, जो मेंबर कंट्रीज है, वो कम से कम आज के दिन और आज के वक्त इजराइल के साथ खड़े होकर अपना जो समर्थन है, अपना जो सपोर्ट है वो दिखाए। ऋषभ, इसके ऊपर भी बड़ी बात हो जाती है क्योंकि हम देख रहे हैं एक जंग ऑलरेडी छिड़ी हुई है वहां पे। अगर हम यूक्रेन और रशिया के बीच में बात करें तो यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स का क्या स्टैंड है? स्टेट का कल भी हमने सुना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से जो बयान आया कि कई ऐसे अमरीकी हैं जो हो सकता है कि इस आतंकवादी हमले में मारे गए हों या कुछ लोगों को बंधक बनाया, कुछ अमरीकियों को बंधक बनाया गया हो। अमरीका समझता है कि जितना उसका इन्वेस्टमेंट है इसराइल में, जितने उसके लोग इसराइल में रहते हैं या इसराइल के जितने लोग अमेरिका में रहते हैं, दे हैव ऑलवेज बीन क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूएस एंड इसराइल। तो अमेरिका को ये समझ में आ रहा है कि अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है, अगर हमास को दूसरे गुटों का सपोर्ट मिलता है तो चीजें बिगड़ सकती हैं मिडिल ईस्ट में। और ये उस वक्त हो रहा है जब यूनाइटेड स्टेट्स आईमैक की तरफ बढ़ रहा था, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहा था, जो अब एक तरीके से जिसको एक झटका लगा है क्योंकि जो मिडिल ईस्ट है वो पैलेस्टाइन के साथ खड़ा हो गया है और इसराइल मिडिल ईस्ट में थोड़ा अलग थलग दिख रहा है, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे कतर हो, चाहे दूसरे ओआईसी के देश हो या जीसीसी के देश हो। उन्होंने पैलेस्टाइन का सपोर्ट किया है, टू स्टेट थ्योरी का सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से अब वो आईमैक भी थोड़ा सा पीछे हटता हुआ दिख रहा है। और इसकी वजह से भी अब हमें यूएस को लग रहा है कि दुनिया को एक साथ लाने की जरूरत है इस मुद्दे पे। इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां पे वो परमानेंट मेंबर है, उसने ये प्रस्ताव रखा है कि 15 के 15 मेंबर, जो हमारे 5 वीटो धारक फुल टाइम मेंबर हैं और जो 10 टेम्पररी मेंबर्स हैं, रिवॉल्विंग मेंबर्स हैं, उनको साथ में खड़े होकर अनइक्वली रिस्पॉन्ड करना होगा। और इस चीज जो So the United States is asking all the member countries to call out Hamas and to stand with Israel. Please do stay on with us, Rishabh, because this is one of the deadliest attacks Israel that has ever witnessed. Over 600 people reported to have died and over 1,000 citizens who have been injured in the biggest and the unprecedented assault by Hamas terrorists on Israel, where Israel has now to avenge the attack and has launched a fierce retribution. In our very dramatic pictures that have been coming in, the Iron Dome seems to be destroying rockets mid-air, illuminating the night sky with bursts of flares. The Israeli Defense Forces have bombed at least 10 Hamas terror infrastructures, including its intelligence headquarters and a military compound. Calling it Israel's 9/11 moment, the nation has vowed that it will crush the perpetrators.